प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे योएल 3रा अध्याय। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों की बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊँगा और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर-बितर करके मेरे देश को बाँट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूँगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया। हेशोर और सीदोन और पलिस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूँगा, क्योंकि तुमने मेरी चाँदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मन-भावनी वस्तुएँ अपने मंदिरों में ले जाकर रखी हैं और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के साथ हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएँ। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहाँ के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया, बुलाने पर हूँ और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूँगा। मैं तुम्हारे बेटे-बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूँगा और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे, जो दूर देश के रहने वाले हैं। क्योंकि यहोवा ने यह कहा है, जाति-जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने-अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी-अपनी हँसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे, मैं वीर हूँ। है चारों ओर के जाति-जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। है यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहाँ ले जा। जाति-जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूँगा। हँसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गए हैं। आओ दाख रौंदो, क्योंकि हौज भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निबटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निबटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना-अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे, और यहोवा शिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। वह यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। और उस समय पहाड़ों में नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता
फूट निकलेगा, जिससे सित्तीम का नाम नाला सींचा जाएगा। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है।